जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में। तो आपको बता दें आज की सबसे बड़ी खबर कि अंदर जाना मना है। जी हां, अंदर जाना मना है। अंदर उन्हीं लोगों की एंट्री होगी जो वहां के स्टाफ के हैं, यानी कि जो जुडिशियल स्टाफ के हैं या मुलाजिम हैं। इसके अलावा वकीलों की भी एंट्री बैन कर दी गई है और ये आदेश न्यायाधीश के आदेशों के बाद में ये लागू किया गया है। तो जैसा कि आपने लाइव भारत पर देखा, अभी एक वकील साहब जा रहे थे जिसे मुलाजिमों ने उनको रोका और उनको बताया गया कि वकीलों की एंट्री यहाँ पे आज बैन की गई है। आज नहीं, कुछ दिनों के लिए या अनिश्चित काल के लिए, अगले आदेशों तक के लिए बैन है। तो यह सबसे बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं कोरोना का असर अब पूरी तरह से जिला अदालत पर भी पड़ा है। जिस तरह से आज वकीलों की एंट्री बैन की गई है, इसके पहले भी हम 2 महीनों के पहले की बात करें तो यहाँ पर आम लोगों की एंट्री बैन थी। मेन केसों के सिलसिले में लोगों को अंदर जाने दिया जाता था, लेकिन वकीलों की एंट्री अब बैन कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव भारत पर। तो ये सीधी तस्वीरें हैं जिला अदालत से, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से। और आपको हम बता दें कि यहाँ के अंदर अब केवल या अंदर के जो मुलाजिम हैं या भी पुलिस मुलाजिम हैं, उनके अलावा सभी की एंट्री बैन कर दी गई है। एंट्री बैन कर दी है वकीलों की। तो अब ये बिल्कुल जग जाहिर है कि तारीखों पे तारीख पड़ेगी। और जून महीने की में जो तारीखें थी, छुट्टी भी मेरे ख्याल कैंसिल कर दी गई है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, पुलिस मुलाजिमों और अंदर के जो मुलाजिमों को ही अंदर जाने दिया जाता है। वह जिला अदालत में एंट्री बैन होने के पीछे क्या राज है, तो ये राज भी हम खोलेंगे और बात भी करेंगे। आप देखते रहें लाइव भारत। आपका नाम क्या है और आपको अंदर जाने से रोका, क्यों रोका? मैं अंदर कुछ काम करना ही गड्डी छड़ानी एक तो वो कल आर्डर होए तो मैं अंदर जाना तो मैं लोग पुलिस जो मर्जी पिस्टल लैके रफल लैके आर्म एम्यूशन लैके अंदर चलती मुलजम अंदर लै जाते उन्होंने की इख्तियार है विच लॉ ऑफ द लैंड इज एप्लीकेबल ऑन द पुलिस एंड जनरल पब्लिक आल्सो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्म प्रकाश एडवोकेट है। अच्छा, ये बताइए, धर्म से बताइए, प्रकाश डालिए एडवोकेट साहब, कि कितने साल प्रैक्टिस हो गई आपको? आई हैव बीन 40 years। 40 सालों में ऐसा कभी हुआ कि अदालत में कभी नहीं, 40 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। ना जुडिशरी कभी बंद रही, ना सुप्रीम कोर्ट कभी रात को लगा। ये ऐसे काम चला गया, सुप्रीम कोर्ट भी रात को काम करता है। कोई अमीर आदमी का काम और रात को हो जाता है। अच्छा, गरीब वजह क्या है? वजह क्या है? लॉ लेसनेस है। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रूल नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं है। तो वकीलों को क्यों रोका गया, बाकियों को क्यों नहीं? मैं यही करें पुलिस को अंदर नहीं जा, पुलिस कोई पर्चा दर्ज ना करे आज के बाद। सभी अपने घर में बैठे, जज साहब भी अपने घर में बैठेंगे, पुलिस भी अपने घर में बैठेगी, एडवोकेट सब भी बैठे, पब्लिक भी अपने घर में बैठेगी। कभी कहते हैं वो गरीब आदमी है, बिहार के आते हैं, कभी उसको कहते हैं वहाँ जाओ जी DC साहब के साथ, कभी वहाँ जाओ जी SDM के साथ, कभी जाओ उधर क्या नाम रेड क्रॉस भवन जाओ। बेचारे लड़ के मर के हैं, कई भूखे मर रहे हैं यहाँ। ये हालात है। जहाँ कोर्ट बंद कर दो, सभी कोई काम किसी पास लगे, जज साहब अंदर बैठे हैं, जहाँ एक कमरे में बैठ जाएगा जज साहब, मैं आई सजेस्ट टू द जजेस they should in one of the room and give one speaker outside the court, one speaker should be there so that he advocate can plead his case properly। ये कोई बात हो रहा है भाई पुलिस अंदर जाएगी, पुलिस नहीं जाएगी, ना पर्चा दर्ज होगा आज के बाद कोई। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑफ द जनरल पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। आपका पूरा नाम और ये बताइए, आपको अंदर जाने से रोका गया, वजह क्या है? मेरा नाम रजत आनंद है। आज मैं बहुत ज़रूरी एक बेल फाइल करने आया था और मुझे आते ही यहाँ पे पता लगा कि आज एडवोकेट की भी जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्ट की गई है और कल कोई सेशन जज साहब ने कोई ऑर्डर पास किए हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर वकीलों को एंट्री अगर अंदर जाने नहीं दी जा रही तो मुलाजम अंदर कैसे जा रहे हैं, उनका स्टाफ अंदर कैसे जा रहा है? क्या कोरोना का ख़तरा सिर्फ सेशन जज को वकीलों से है, तो पुलिस मुलाजमों से नहीं है जो कोरोना की रक्षा करने के लिए सारे शहर में खड़े हैं? उनसे कोरोना का कोई ख़तरा नहीं है। जो इनके स्टाफ मेंबर्स अंदर जा रहे हैं उनसे कोरोना का कोई ख़तरा नहीं है। सिर्फ वकीलों को ही रोका जा रहा है। वकीलों को रोकने से ना, जो इन्होंने अब इनकी ड्यूटी रखी हुई है ऑनलाइन, ना तो ऑनलाइन का लिंक मिल रहा है, ना ऑनलाइन पे बहस प्रॉपर हो रही है, ना ऑनलाइन पे अगर हम लगाते हैं 10 बार लगाते हैं तो कहीं एक बार लिंक मिलता है, वो भी लगता है तो कट जाता है। हमने कई बार, मैंने खुद भी इवन चीफ जस्टिस को भी कई बार लिखा है उनकी वेबसाइट पे जाके, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लिखा है कि कोर्ट का कुछ किया जाए। अगर सारे रास्ते, अगर शराब के ठेके खुल सकते हैं, अगर रेल खुल सकती है तो कोर्ट क्यों नहीं खुल सकती? कोर्ट खुलने में क्या दिक्कत है? अगर कोरोना होने से या लॉकडाउन होने से क्राइम तो बंद हो नहीं गया, पुलिस पर्चे भी रजिस्टर कर रही है, पुलिस रेड भी कर रही है, पुलिस लोगों को अरेस्ट भी कर रही है, तो फिर उनके अधिकारों को क्यों रोका जा रहा है?
उनके अधिकारों को आज मेरे हाथ में ये बेल है, मैं बेल फाइल करने आया था। अब बेल फाइल करने ना तो वो अभी तक सुविधा सेंटर का जो है ऑफिस ओपन हुआ है, ना हमें अंदर जाने दे रहा है, ना कोई प्रॉपर प्रोसीजर है। अगर किसी ने स्टे मैटर फाइल किया बिना उसकी सुनवाई हुए ऑनलाइन डेट पड़ गई है, 2-2 महीने की डेट पड़ी जा रही है। अगर किसी ने स्टे लेना तो वो स्टे कहाँ से लेगा? तो मेरी सेशन जज साहब से अनुरोध है कि इसके बारे में मैंने आगे भी बहुत बार कहा है कि कोई सीनियर मेंबर की कमेटी यहाँ पे बनाएं, सीनियर मेंबर की कमेटी बनाकर कोई रूल्स, कोई पॉलिसीज़ फ्रेम करें, ताकि जो वकीलों का जो काम है वो दिन में चलना शुरू हो। ना अगर फाइलिंग करने में कोई ऑब्जेक्शन तो होनी नहीं चाहिए, फाइलिंग करने से रोका हुआ है। जो अर्जेंट बेल एप्लीकेशन है, कईयों किसी का कोई, जैसे अब लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, आमदन हमें सुनने को मिल रहा है कि औरतों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। वो औरतें कहाँ जाएंगी? अगर कोर्ट ही बंद हो गया, अगर न्याय का मंदिर ही बंद हो गया, तो लोग न्याय मांगने कहाँ पे जाएंगे? न्याय का मंदिर तो खुला है, पर न्याय के जो पुजारी हैं, वकील, उनको जाने की नो एंट्री है। न्याय का मंदिर तो खुला है। न्याय का मंदिर खुल एक तरह से बंद है। अगर पुजारी नहीं जाएंगे तो फिर प्रार्थना कौन करेगा अंदर जाके? अगर न्याय के मंदिर में भगवान ही नहीं बैठा होगा तो पुजारी वहाँ पर जाके क्या करेगा? तो इसलिए मेरी सेशन जज साहब से इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध है कि वकीलों के काम के लिए और जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी और रूल फ्रेम करे और काम को स्मूथली चलने दें। धन्यवाद। आपका नाम क्या है और आज आप किस काम के लिए आए थे? कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए आप इधर उधर सर, मेरा नाम सुखराज है। मैं यहाँ पे सेशन जज के साहब की कोर्ट में आई हूँ। मेरा हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो 7 फरवरी 2020 को लागू किया गया था कि 4 लाख का मेरा एक ड्राफ्ट है और 7 लाख मेरा और है। जो मेरा ऑर्डर है हाई कोर्ट का है वो सेशन जज की कोर्ट में पड़ा है, गौरव गुप्ता जज साहब के पास। तो कोर्ट के पास जो मेरा ड्राफ्ट है, अगर मेरे को नहीं मिल रहा तो फिर किसको मिलेगा वो? अगर वो पैसा हमें 15 सालों में नहीं मिला, अब भी नहीं मिला, तो वो पैसा किसके पास जाएगा, किसको मिलेगा? वो पैसा तो हमें बच्ची के लिए मिलना चाहिए। स्कूल भी चल रहे हैं, स्कूलों की फीसें भी मांग रहे हैं, बुक्स भी घर आके स्कूल वाले दे के जा रहे हैं। कौन सा प्राइवेट स्कूल है जिसने बुक्स के पैसे छोड़ दिए हैं, जहाँ उसने एडमिशन छोड़ दिए हैं, या फिर बच्चों के खर्चे जो हैं हमने नहीं करने हैं? तो कोर्ट के नाम पर हमारा जो ड्राफ्ट है, हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, वो ऑर्डर मैं अंदर भेज चुकी हूँ। उसके बावजूद भी मुझे वो जो खर्चा है, मेरा मेंटेनेंस है, वो नहीं मिल रहा। तो मेरे पास स्टे है, जो ज़मीन है वो भी मेरे हस्बैंड के पास है सारी। तो वो लोग जो है आज तक हमें कुछ नहीं दे रहे। तो हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि ये ऑर्डर ले लो और हमारा जो ड्राफ्ट है वो बैंकें खुली हैं, बैंक में दे दो। लेकिन कोई जज हमारे यहाँ पे सुनवाई नहीं करा। कल भी बोला था कल आ जाना, आज आए, आज एंट्री नहीं है, कह रहे हैं कि नहीं जाना है। तो हमारे लॉयर शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है